कोरोना की जद में समाया बिहार का बाहुबली शहाबुद्दीन, कभी शाबुई के 47 के तौर पर थी पहचान। बिहार के बाहुबली नेता राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन की पुष्टि हो गई है। राजधानी दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ने आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस संक्रमित मोहम्मद शहाबुद्दीन 20 अप्रैल से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती थे और फिर शनिवार को उन्होंने अंतिम सांसें ली। हालांकि इससे पहले वो तिहाड़ जेल के हाई रिस्क वार्ड में भर्ती थे। उनके वकीलों ने कोर्ट को बताया था कि शहाबुद्दीन के साथ सेल में बंद एक शख्स को कोरोना संक्रमण हुआ था। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक वकीलों ने कोर्ट को बताया कि साथी कैदी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद भी शहाबुद्दीन को उसके साथ रखा गया। वकीलों ने कहा, इस बीमारी की मृत्यु दर जानते हुए भी जेल प्रशासन ने याचिकाकर्ता के लिए कोई अलग इंतजाम नहीं किया और इस तरह जेल प्रशासन ने उनकी जिंदगी खतरे में डाली। 4 बार सांसद और 2 बार विधायक रहे शहाबुद्दीन सिवान लोकसभा क्षेत्र से 1996 से 2009 तक सांसद रहे। बिहार के बड़े बाहुबलियों में शुमार रहने वाले शहाबुद्दीन पर हत्या, अपहरण समेत कई संगीन धाराओं में मामले दर्ज थे। तो आइए सुनते हैं शहाबुद्दीन का अपराध की दुनिया का सफर। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर और मैं हूं कृतिका भटनागर। शहाबुद्दीन एक ऐसा नाम है जिसे बिहार में हर कोई जानता है। मोहम्मद शहाबुद्दीन का जन्म 10 मई 1967 को सिवान जिले के प्रतापपुर में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा बिहार से ही पूरी की थी। राजनीति शास्त्र में एमए और पीएचडी करने वाले शहाबुद्दीन ने हिना साहब से शादी की थी। उनका एक बेटा और 2 बेटी हैं। शहाबुद्दीन ने कॉलेज से ही अपराध और राजनीति की दुनिया में कदम रखा था। किसी फिल्मी किरदार से दिखने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन की कहानी भी फिल्मी सी लगती है। उन्होंने कुछ ही वर्षों में अपराध और राजनीति में काफी नाम कमाया। 80 के दशक में शहाबुद्दीन का नाम पहली बार आपराधिक मामले में सामने आया था। 1986 में उनके खिलाफ पहला आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद उनके नाम एक के बाद एक कई आपराधिक मुकदमे लिखे गए। शहाबुद्दीन के बढ़ते हौसले को देखकर पुलिस ने सिवान के हुसैनगंज थाने में शहाबुद्दीन के हिस्ट्री शीट खोल दी। छोटी उम्र में ही अपराध की दुनिया में शहाबुद्दीन जाना माना नाम बन गया। उनकी ताकत बढ़ती जा रही थी। वहीं राजनीतिक गलियारों में शहाबुद्दीन का नाम उस वक्त चर्चाओं में आया जब शहाबुद्दीन ने लालू प्रसाद यादव की छत्रछाया में जनता दल की युवा इकाई में कदम रखा। राजनीति में सितारे बुलंद थे। पार्टी में आते ही शहाबुद्दीन को अपनी ताकत और दबंगाई का फायदा मिला। 11 मई 1985 को शहाबुद्दीन के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। 10 मई 2007 को अब शहाबुद्दीन 40 साल का हुआ तो मुकदमों की संख्या भी 40 हो गई। पार्टी ने 1990 में विधानसभा का टिकट दिया। शहाबुद्दीन जीत गए। 1997 में राष्ट्रीय जनता दल के गठन और लालू प्रसाद यादव की सरकार बन जाने से शहाबुद्दीन की ताकत बहुत बढ़ गई। 2001 में सिविल लिबर्टीज की एक पीपल्स यूनियन की रिपोर्ट के अनुसार आरजेडी सरकार कानूनी कार्यवाही के दौरान शहाबुद्दीन को संरक्षण दे रही थी। सरकार के संरक्षण में वह खुद ही कानून बन गए थे। सरकार की ताकत ने उन्हें एक नई चमक दी। पुलिस शहाबुद्दीन के आपराधिक गतिविधियों की तरफ से आंख बंद किए रहती थी। शहाबुद्दीन का आतंक इस कदर था कि किसी ने भी उस दौर में उनके खिलाफ किसी भी मामले में गवाही देने की हिम्मत नहीं की। सिवान जिले को वह अपनी जागीर समझते थे, जहां उनकी इजाजत के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता था। हम आपको बता दें कि सिवान के चौराहे पर 31 मार्च 1997 को जेएनयू के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर की हत्या हुई तो मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम भी सामने आया था। अगस्त 2004 में चंद्रशेखर प्रसाद के 2 बेटों की तेजाब से नहलाकर हत्या कर दी गई। तीसरे बेटे राजीव की 2015 में गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऐसी घटनाओं की अगर हम बात करने बैठेंगे तो सूची अभी काफी लंबी है। हम आपको बता दें कि शहाबुद्दीन जहां एक तरफ लालू प्रसाद के खास थे, वहीं दूसरी तरफ डी कंपनी के मालिक दाऊद इब्राहिम के सबसे अजीज में से एक थे। पूर्व महानिदेशक डीटी ओझा के कार्यकाल में तैयार किया गया 265 पन्नों का एक रिपोर्ट के जरिए शहाबुद्दीन का डी कंपनी के मालिक दाऊद इब्राहिम, कश्मीरी आतंकवादी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ रिश्तों के खुलासे भी किए गए हैं। जहां एक तरफ शहाबुद्दीन को सरकार से संरक्षण मिल रहा था, वहीं साल 2004 में चुनाव के बाद से शहाबुद्दीन का बुरा वक्त शुरू हो गया था। इस दौरान शहाबुद्दीन के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए। राजनीतिक रंजिश भी बढ़ रही थी। इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि पुलिस और सरकारी कर्मचारियों पर इसने हाथ उठाना शुरू कर दिया। मार्च 2001 में इसने एक पुलिस अफसर को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद सिवान की पुलिस बौखला गई। एकदम ही अलग अंदाज में पुलिस ने दल बनाकर शहाबुद्दीन पर हमला कर दिया। गोलाबारी हुई। 2 पुलिस वालों समेत 8 लोग मारे गए, पर शहाबुद्दीन पुलिस की 3 गाड़ियां फूंककर भाग गया नेपाल। उसके भागने के लिए उसके आदमियों ने पुलिस पर हजारों राउंड फायर कर घेराबंदी कर दी। 1999 में इसने कम्युनिस्ट पार्टी के एक कार्यकर्ता को किडनैप कर लिया था। उस कार्यकर्ता का फिर कभी पता नहीं चला। इसी मामले में 2003 में शहाबुद्दीन को जेल जाना पड़ा, पर इसने ऐसा जुगाड़ किया कि जेल के नाम पर ये हॉस्पिटल में रहता था, वही पंचायत लगाता था।
इसके आदमी गन लेकर खड़े रहते थे। पुलिस से लेकर हर व्यवसाय का आदमी से मदद मांगने आता। एक आदमी तो इसके लिए गिफ्ट में बंदूक लेकर आया था। यह कुछ और नहीं बल्कि AK-47 थी। नवंबर 2005 में बिहार पुलिस की एक विशेष टीम ने दिल्ली में शहाबुद्दीन को उस वक्त दोबारा गिरफ्तार कर लिया जब वह सांसद सत्र में भागीदारी करने के लिए यहाँ आए हुए थे। दरअसल उससे पहले ही सिवान के प्रतापपुर में एक पुलिस छापे के दौरान उनके पैतृक घर से कई अवैध आधुनिक हथियार, सेना के नाइट विजन डिवाइस और पाकिस्तान शस्त्र फैक्ट्रियों में बने हथियार बरामद हुए। हत्या, अपहरण, बमबारी, अवैध हथियार रखने और जबरन वसूली करने की दर्जनों मामले शहाबुद्दीन पर हैं। अदालत ने शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इन्हीं सब कारणों की वजह से अदालत ने 2009 में शहाबुद्दीन के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। उस वक्त लोकसभा चुनाव में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाह ने पर्चा भरा था, लेकिन वह चुनाव हार गई थी। उसके बाद से ही RJD का यह बाहुबली नेता सिवान के मंडल कारागार में बंद है। शहाबुद्दीन पर एक साथ कई मामले चल रहे हैं और कई मामलों में उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है। कहा जाता है कि भले ही शहाबुद्दीन जेल में थे, लेकिन उनका रुतबा तब भी सिवान में कायम रहा। बिहार ने शहाबुद्दीन के अपराध का लंबा दौर देखा है। इन दिनों शहाबुद्दीन दिल्ली के तिहाड़ जेल में दोहरे हत्याकांड के आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। अब वह नहीं रहा। शनिवार को दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में उसने अंतिम सांस ली। यकीनन शहाबुद्दीन ने जो राजनीतिक विरासत छोड़ी है, शायद ही कोई उस पर भला आदमी गर्व करेगा। अच्छी बात यह होती कि उसे लंबा जीवन मिलता, लेकिन अपनी गलती पर पश्चाताप करने का अवसर कोरोना महामारी ने शहाबुद्दीन को नहीं दिया। वहीं सोशल मीडिया पर भी शहाबुद्दीन की मौत की खबर बाहर आते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। उनके सपोर्टर शहाबुद्दीन की आत्मा की शांति की दुआ मांग रहे हैं, जबकि बहुत से लोग मीम बनाकर उस पर निशाना साध रहे हैं। शहाबुद्दीन की मौत पर RJD मुखिया तेजस्वी यादव ने भी शोक जताया है। ट्विटर पर भी शहाबुद्दीन ट्रेंड कर रहा है और लोग इस पर तरह तरह के कमेंट्स और रिएक्शंस दे रहे हैं। तो हमारी आज की वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बने रहिए महाखबर के साथ।